हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है सेट। ओके। तो सेट का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूँ। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट के मीनिंग हम लोग जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, मतलब रिपीटेड नहीं होगा। बट वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब सम एग्जांपल देके समझो। जैसे कि वेल डिफाइंड का मतलब होगा एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा, एक क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ओके। जैसे कि समझो, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये पास ही होता है और तो नहीं होता है। यही फिक्स्ड आंसर है। तो दिस इज वेल डिफाइंड। ओके। मगर अगर कोई बोले द सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, द सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, कोई बोलेगा कोहली, कोई बोलेगा सचिन, कोई गांगुली, कोई धोनी, तो कोई गावस्कर, तो कोई और, कोई द्रविड़। कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, एक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर होगा। कोहली भी होगा, सचिन भी होगा, गांगुली, धोनी, गावस्कर, द्रविड़ और बहुत सारे बैट्समैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके। दिस इज मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। और एक एग्जांपल देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होगा? 2 होगा, 3, 5, 7 और तो कोई नहीं होगा। एक एक्यूरेट फिक्स्ड आंसर है। दिस इज वेल डिफाइंड। मगर अगर कोई बोले द सेट ऑफ बेस्ट सिंगर इन इंडिया, इंडिया में बेस्ट सिंगर कौन है? तो कोई बोलेगा अरिजीत सिंह, कोई बोलेगा किशोर कुमार, कोई श्रेया घोषाल, क्यों मंगेशकर। ओके। तो उसका भी कोई फिक्स्ड एक्यूरेट आंसर नहीं है। हम्म तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो दिस इज द कंसेप्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड का कंसेप्शन है। ओके। अब देखो, कोई नोट लिखना कॉपी में। तो नोट नंबर 1, ए कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, ये सेट को डिनोट करता है, एक सेट को डिनोट करता है। एंड स्मॉल लेटर, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी डिनोट्स मेंबर ऑफ द सेट। सेट का अंदर जो मेंबर होगा, उस मेंबर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है? ओके। नोट नंबर 2 देखो, समझो, इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ द सेट कैपिटल ए। सोचो एक्स कैपिटल ए का मेंबर है। सोचो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है। ए सेट का भीतर एक मेंबर एक्स है। एक्स कहाँ पे? ए का अंदर ना बाहर? ए के अंदर एक्स है। ओके। अगर एक्स ए के अंदर होगा, ए का मेंबर होगा, तो हम लिखेंगे इन मैथमेटिकल, एक्स इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखो, इस ई है सिमिलरली टू ई, दिस साइन इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मीनिंग है एक्स ए के अंदर है, एक्स मेंबर कैपिटल ए सेट के अंदर है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये स्मॉल ई, स्मॉल ई नहीं, इस ई इस तरह से ई है, जस्ट याद रखने के लिए, याद रखने के लिए। दिस साइन इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब एक्स कैपिटल ए सेट के अंदर है। अगर एक्स कैपिटल ए सेट के बाहर होता है, ये तो कैपिटल ए है, अगर एक्स कैपिटल ए सेट के बाहर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफ एक्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट कैपिटल ए, इफ एक्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट कैपिटल ए, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? ये देखो, ये स्मॉल ई का तरह, ई का तरह, ई का तरह लिख के, डज नॉट मतलब ये काट दो, ये काट दो। देखो, स्मॉल ई की तरह लिखे, लिखे काट दिए। फिर से देखो, ई की तरह लिखे, ई की तरह लिखे काट दो। इसका मीनिंग है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक्स कैपिटल ए के अंदर नहीं है, बाहर हो, अंदर नहीं है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट नोट देखो, एक सेट को हम लोग सेकंड ब्रैकेट ओपन एंड सेकंड ब्रैकेट
क्लोज, इस तरह लिखते हैं। सेट स्टार्ट होता है सेकंड ब्रैकेट ओपन से, है सेट स्टार्ट होता है सेकंड ब्रैकेट ओपन से एंड ख़त्म होता है सेकंड ब्रैकेट क्लोज से। ओके ओके। और सेट के अंदर कोई मेंबर हो सकता है 1 2 3 एंड और भी अदर्स मेंबर हो सकता है, लेकिन सेट कैपिटल ए डिनोट करते हैं और कैपिटल बी और कैपिटल सी एंड सो ऑन इक्वल टू स्टार्ट। सेट का स्ट्रक्चर होता है, हाँ, जैसे कि हम लोग का घर का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिलर होता है। पिलर पहले पिलर पिलर उठता है, इसके बाद अदर्स काम होता है, ये है पिलर। सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अगर पिलर नहीं होगा घर होगा, घर तो गिर जाएगा। ये भी अगर कोई ऐसे लिखे सिर्फ 1 2 3 4 तो दिस नॉट डिफाइंड सेट, इस सेट का मेंबर डिफाइन नहीं कर रहा है, दिस नॉट डिफाइंड सेट। ओके। लेकिन अगर कोई यहाँ सेकेंड ब्रैकेट ओपन देता है, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट क्लोज देता है, तब ये डिनोट करता है ये सेट है, ये सेट है। सेट के अंदर 1 2 3 4 एंड अदर्स मेंबर है। ओके, समझे। अब कुछ और नोट देखो, ये हमेशा काम आएगा। जैसे कि नंबर 1, कैपिटल आर का मतलब क्या है। कैपिटल आर एक सिंबल है, ये सिंबल डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब एक ग्राफ देखो, ये 0 पॉइंट है, हाँ, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से बाद अब प्लस इन्फिनिटी के आगे जितना मेंबर है सब रियल नंबर के अंदर पड़ता है। मतलब देखो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। मतलब होल नंबर हो सकता है, हाँ, नेचुरल नंबर हो सकता है, हाँ, डेसिमल नंबर हो सकता है, सब रियल नंबर। मतलब तुम जैसे जैसे आई को छोड़ के जो नंबर दिमाग में आ रहा है सभी रियल नंबर है। ओके, रूट सब रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो जेड मतलब है सेट ऑफ इंटीजर। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर सेट में अंदर रहता है 0 एंड +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, +-4 +-5, बट नॉट ए डेसिमल नंबर, नॉट ए रूट, ठीक है, समझे। एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है एन के अंदर रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 से, स्टार्टिंग पॉइंट 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 एंड सो ऑन, ठीक है। क्यू क्यू का मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं स्मॉल p बाई स्मॉल क्यू, इस स्ट्रक्चर से p बाई क्यू से, सच दैट जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा एंड GCD ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब है GCD का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब p और q का डिवाइजर ओनली 1 होगा, ठीक है। जैसे कि 1/2, यहाँ स्मॉल p 1 है और q 2 है ना। 1/2 का देखो यहाँ पे स्मॉल p कितना है, 1 है एंड स्मॉल q 2 है, तो p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 देखो। एंड देखो 1 और 2 का डिवाइजन ओनली 1 है और कोई नहीं है। अब देखो 3/4, यहाँ पे p कितना है, यहाँ पे p है 3 एंड q है 4, q नॉट इक्वल टू 0 और 3 एंड 4 का डिवाइजर 1 है ओनली 2 देखो। अब 2 की p बाई क्यू फॉर्म में है, 2 की p बाई क्यू फॉर्म में है, हाँ है। यहाँ पे p कितना है देखो, यहाँ पे p 2 है और q कितना है, q 1 है। 2 का मतलब क्या, 2/1, तो p 2 है q 1 है एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 और 1 का डिवाइजर ओनली 1 है। इस तरह -1/2 -3/4 3 4 ये सब रैशनल नंबर के अंदर है। तो समझे, R is a set of real number, Z is a set of integer, N is a set of natural number, Q is a set of rational number। तो आज का वीडियो है ओनली सेट का डेफिनेशन, सेट का कंसेप्शन, सेट का मतलब, ठीक है। ओके, टाटा।